मिलेंगे तो हम तब, जब मेरा यहाँ पे कार्यालय होगा, मैं सबके साथ बैठूँ, रोज मिलूँ, वो भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। तो होली मिलन मैं समझती हूँ, जहाँ तक अपने अंदाज में, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम एक दूसरे के घर जाके परस्पर मिलते हैं। और आज हमारा एक फॉर्मल मीटिंग का ये जो मुद्दा था, होली मिलन समारोह, ये मैंने साक्षर किया यहाँ पे आकर। सभी यहाँ पे जितने भी ऑल वन एंड ऑल प्रेजेंट मीडिया करते हैं, मिलते हैं। और बड़े समय से शाहबाद में एक खबर चल रही है कि पारिशा ने सब मीडिया वालों को कैप्चर कर लिया है और पारिशा सबको बहुत पैम्पर कर चुकी है। तो ये मेरा एक मेन मुद्दा था, मीडिया बंधुओं से मिलने का। कई फोन कॉल को उठाती हूँ तो हमारे मीडिया भाई बंधु शिकायत भी करते हैं कि आप मुखातिब नहीं होती हैं हमसे, मिलती नहीं है। तो मिलेंगे तो हम तब, जब मेरा यहाँ पे कार्यालय होगा, मैं सबके साथ बैठूँ, रोज मिलूँ, वो भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। तो होली मिलन मैं समझती हूँ, जहाँ तक अपने अंदाज में, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम एक दूसरे के घर जाके परस्पर मिलते हैं। और आज हमारा एक फॉर्मल मीटिंग का ये जो मुद्दा था, होली मिलन समारोह, ये मैंने साक्षर किया यहाँ पे आके। सभी यहाँ पे जितने भी ऑल वन एंड ऑल प्रेजेंट मीडिया, सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ। और सिर्फ आप लोग को यहाँ बुला के शुभकामनाएं, भोजन और मेरा इंट्रोडक्शन, ये चाहिएगा। मैं रहने वाली हरदोई की हूँ, हरदोई मेरा मायका है, मैं हरदोई की बिटिया हूँ और मैं व्यवसायी रही हूँ यहाँ पे। 2015 में मेरा विवाह हुआ था दुबई में, और मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है राजस्थान से स्कूल की, और कॉलेज मैंने किया है अपना ग्रेजुएशन पूना यूनिवर्सिटी से, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है MBA न्यूयॉर्क से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब मेरी शादी होगी, उसके बाद मैंने अपना सोलर का व्यापार डाला हरदोई में। और व्यापार के बाद जब मैं बराबर तब व्यापार में थी, तो मैं बराबर भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता रही। एक बात सच बताना चाहती हूँ आप लोग को, मैंने कभी किसी पार्टी को पकड़ के छोड़ा नहीं, छोड़ के पकड़ा नहीं। शुरू से हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो घर है पूरा RSS में लगा रहा। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता, सिर्फ समर्पित कार्यकर्ता। तो उस हिसाब से जब मैंने, हाँ, और एक परिचय है मेरा शाहबाद से बहुत पुराना। मेरी मौसी, आप लोग इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और वैसे भी नॉर्मल मीटिंग में मैं कहना चाहूँगी, मेरी मौसी यहाँ BN डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल है, रोहित देवी। तो बहुत जमाने से मैं शाहबाद आती जाती रही हूँ। यहाँ पे कई ऐसे कार्यक्रम हुए धर्मांतरण के, या जब ऐसे आप लोग कार्यक्रम चला रहे थे यहाँ पे कच्ची शराब उत्पादन के, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन कार्यक्रम संजू बांगा जी थे मेरी माँ के साथ, और शरद जी आप थे शायद। तो कई लोग यहाँ टीम बना के उसको रोकते थे। तो वो सब कामों में मैं महामंत्री के रूप में बराबर शाहबाद में उपस्थित रही। अब मैंने ये मन बना लिया है अपना कि हम लड़ेंगे और जिएंगे और मरेंगे शाहबाद के लिए। तो मैं शाहबाद को और शाहबाद की जनता के लिए समर्पित जो भी काम मैं कर रही हूँ, अब मैं शाहबाद के लिए ही कर रही हूँ। ना मैं हरदोई में कोई कार्यक्रम कर रही हूँ, ना मैं हरदोई में किसी, हाँ ये बात सच है, आप लोग आए, मेरा अभी आवास हरदोई में है। हरदोई में मैं मुलाकात सबसे करती हूँ, आप आएंगे वहीं भेंट हो पाएगी आप लोगों से। अभी जब तक कोई कार्यालय यहाँ नहीं बन जाता, शाहबाद में नहीं बन जाता। बाकी मेरा एक ही मोटिव है अब कि शाहबाद में मैं अपना आगे विधानसभा का इलेक्शन जरूर लड़ूं। तो इसमें कोई इकपट मत रखिएगा दिमाग में कि पारिशा ने बुलाया किस लिए था, कहा क्या। कोई बात ऐसी ना करिएगा कि मैंने कोई बात आप लोगों से गलत करी तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बड़ा मिस्ट्री क्रिएट करी शाहबाद ने, हमने लड्डू भेजे, आप लोगों ने उसमें धमाके कर दिए। हम आज गुलाल का टीका लगा रहे हैं, उसमें तो हमें डर लग रहा है कल तो कोई बात ना हो जाए। देखिए मिले जुलेंगे कैसे, 15 साल से आप पता करेंगे शाहबाद से लगातार बिजनेस कर रही हूँ। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 दुकानें मेरी अपनी है, जो जिनको हम लोग सोलर का व्यापार कराते हैं। तो आप ये बताइए मेरे लिए शाहबाद नया कब हुआ? 15 साल से मैं परस्पर यहाँ सोलर का बिजनेस अपना चला रही हूँ। मैं खुद आके पट्टी पर बैठ के यहाँ पे बैटरियाँ बेच के गई हूँ, चाहे वो रईस की दुकान हो चाहे वो मोहित की दुकान। तो सबके साथ मैंने हमेशा से काम किया, हमेशा से मैं क्षेत्र में आती रही, जाती रही। अब मैंने ये मन बनाया कि मैं यहाँ से विधानसभा का अपना इलेक्शन प्रोसीड करना चाहती हूँ। तो आई डोंट फील देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट। तो आपसे मैं मिलना चाहती हूँ या आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे घर आएंगे तो घंटी बजा के तो घर में घुसेंगे। तो घंटी बजाने के लिए कभी लड्डू भेज दिए, कभी आप लोगों को बुला लिया, कभी गुजिया खिला दी। तो भाई बड़ा बम्बार्डिंग यहाँ पे रिएक्शन हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसके लिए कुछ गलतियाँ जो मुझसे हुई हों अगर कि आपके घर पहुँचे और आपके घर नहीं पहुँचे तो क्षमा कर दीजिएगा। जब रोज मिलते रहोगे जुलते रहोगे तो बराबर बात करती रहेगी। ठीक है, भाई साहब को भी आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। तो
हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, सभी को लेके चलते हैं हम लोग। आइए, आपका होली रंग पर्व ऐसा पर्व है जिसमें एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्लूसिवली आज मीडिया से आज मैंने एक लंच का ऑर्गेनाइज किया है शाहबाद क्षेत्र में आके। आप हमसे मुखातिब हो, हम आपसे मुखातिब हैं, हम दोनों से मिलते और सभी को होली रंग पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से आपके प्रथम मुद्दे क्या रहेंगे आपके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे पिछले 8 महीने 10 महीने के गांव जाने के जो मैंने गली कस्बे कूपों तक गया है, मैंने शाहबाद में निर्माण कार्य की कमी महसूस करी है। उसकी कई अन्य वजह हैं। यहाँ पे हमारी सरकार के साथ साथ जैसे नगर पालिका में हमारी सरकार का भी मौजूदगी नहीं है। पहले तो मैं चाहूँगी नगर पालिका में भाजपा का परचम लहराए, और इससे जो हमारे शाहबाद नगर के लोगों को तकलीफें आ रही हैं पालिका को लेके, शहर को लेके, गंदगी को लेके, रहन सहन को लेके, वो सब कौन दूर है। गाँव में जो भी कार्यक्रम ऐसे चलते हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं, वो निर्माण कार्य बाधित है, नहीं हो पा रहे। मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि मैं यहाँ के निर्माण कार्यों की तरफ शाहबाद से जो भी नेता ज़्यादा जीत जाता है वो जनता की तरफ मुखातिब नहीं होता है, और जनता अपने आप को वोट देने के बाद ठगा समझ सकती है। इसके लिए क्षमा प्रार्थियों का जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। मेरा सारा जीवन मेरी जनता को ही समर्पित रहेगा, अभी तक भी रहा है और भविष्य में भी रहेगा। मैं यहाँ पे जनता को अगर वोट लेके जीतकर यहाँ शाहबाद विधानसभा में जिस दिन से भी आती हूँ, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है और मेरा ये वचन भी है कि जनता अपना एक बड़ा बहुमूल्य वोट दे के किसी को बैठाती है, तो मैं उस पर खरी उतरूँ और जनता के साथ पूरी तरीके से सबका साथ सबका विकास जो हमारी योजना है उसी पे कार्य करूँ।